और आगे सुने कि डारी डारी मंजरी आ जाए तो समझा बसंत हो। ये चार पंक्ति बदरुद्दीन भाई के समर्पित कि डारी डारी मंजरी आ जाए तो समझा बसंत हो, अनजाने से मस्खरी हो जाए तो समझा बसंत हो। बेपटरी तो होत रहा मेल पसिंजर माल, बुढ़वा बुढ़िया बेपटरी हो जाए तो समझा बसंत हो। उसकी बुढ़वा बेपटरी हो जाए तो समझा बसंत हो। और आगे सुने कि डारी डारी मंजरी आ जाए तो समझा बसंत हो। ये चार पंक्ति बदरुद्दीन भाई के समर्पित कि डारी डारी मंजरी आ जाए तो समझा बसंत हो, अनजाने से मस्खरी हो जाए तो समझा बसंत हो। बेपटरी तो होत रहा मेल पसिंजर माल, बुढ़वा बुढ़िया बेपटरी हो जाए तो समझा बसंत हो। उसकी बुढ़वा बेपटरी हो जाए तो समझा बसंत हो। माहौल दूसरा हो गया था, अच्छे सुनने वाले बच्चे थे। आप हजरात भी अच्छे सुनने वाले हैं। उन्होंने अभी कान में कहा कि वो शेर जरूर सुनाइएगा। वो मजाहिया शेर आप सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा कि अंडा निकालते कभी बच्चा निकालते, अंडा निकालते कभी बच्चा निकालते, जो भी निकालते मेरे अब्बा निकालते। अंडा निकालते कभी बच्चा निकालते। शास्त्री जी आप भी कुछ निकालेंगे? बैठे हुए खाली है। अरे दुआ के लिए हाथ निकालिए। हम अरे माफ किया जाता है, इन्होंने अपनी जमाती को माफ करा दिया। ये चार मिसरे सुनने बहुत मजेदार है। ये बहुत मकबूल भी हुए हैं। जहाँ भी मैंने पढ़ा इसको लोग पढ़वाते हैं। ज्यादातर इस तरह के मुशायरों में जहाँ संचालन की निजामत की जिम्मेदारी होती है तो मज़ाहिया शायर जो होते हैं उनको बुलाने के लिए इस तरह से एक माहौल बनाना पड़ता है। अब शास्त्री जी देखिए, अब इनका एक राज है, मैं उसको भी बयां करना चाहता हूँ कि उजड़ते घर को ये फिर से बसाने वाले हैं। उजड़ते घर को ये फिर से बसाने वाले हैं, दुल्हन बना के किसी को ये लाने वाले हैं। उजड़ते घर को ये फिर से बसाने वाले हैं, दुल्हन बना के किसी को ये लाने वाले हैं। सफेद बालों से बूढ़ा समझना मत इनको, ये अपनी तीसरी शादी रचाने वाले हैं। तो दोस्तों बाल को मत जाइएगा। अभी फजत गामरी जी कह रहे थे ये बाल जानबूझ करके काला नहीं कराते, कि सफेद बाल में बहुत कुछ कर देते हैं, लोगों को अंदाजा नहीं लगता है। तो तीसरी शादी के लिए आप बाराती रहेंगे, अहमद आदमी साहब से पढ़ेंगे, उस्मान काफी साहब से पढ़ेंगे, बादशाह राही साहब से पढ़ेंगे, और उसके बाद जब बच्चा होगा तो ये तीन मोहतरमा जो है वो सोहर पढ़ने के लिए अंडा निकालते कभी बच्चा निकालते, जो भी निकालते मेरे अब्बा निकालते। सड़े टमाटर की तरह गिर गया भाव जब नेताजी हार गए चुनाव। एक तो महोदय अंगूठा छाप ऊपर से राजनीति पे फ्लॉप, एक तो महोदय अंगूठा छाप ऊपर से राजनीति पे फ्लॉप। चपरासी की नौकरी भी मुंह मोड़ने लगी, उधर महंगाई कमर तोड़ने लगी। कुछ भी करने को थे तैयार, तभी अखबार में देखा एक सर्कस कंपनी का इश्तेहार। मैनेजर से जा किया गुहार, भैया दे दो हमें काम, भले कुछ भी देना दाम। आपके हर कार्य को निष्ठापूर्वक देखूंगा, आप कहें तो घोड़े गधों की लीद भी फेंकूंगा। आप कहें तो घोड़े गधों की लीद भी फेंकूंगा। वैसे अभी अब तक की जिंदगी गधों के बीच ही बिताया हूँ। प्रमाण के तौर पे 6 महीना विधायक रह के आया। वैसे अभी अब तक की जिंदगी गधों के बीच ही बिताया हूँ। प्रमाण के तौर पे 6 महीना विधायक रह के आया हूँ। मैनेजर बोला ये काम तो करने वाले हैं, पर एक काम है आपके लायक, आप शर्तिया कर लेंगे क्योंकि रह चुके हैं विधायक। दरअसल हमारे सर्कस का शेर बन गया है, आपको शेर बनना होगा। हमने उसकी खाल रखी है, पहनना होगा और कटघरे में सिर्फ टहलना होगा। साथ में रखिए ये टेप रिकॉर्डर, जिसका बटन दबाने से शेर दहाड़ लगाएगा, तब पब्लिक को मजा आएगा। इतना सुनते ही नेता बेहया के फूल की तरह खिल गया। इतना सुनते ही नेता बेहया के फूल की तरह खिल गया, क्योंकि चरित्र के रूप ही काम मिल गया।
इतना सुनते ही नेता बेहया के फूल की तरह खिल गया, क्योंकि चरित्र के अनुरूप ही काम मिल गया। वह बोला हमने अब तक यही तो किया है, वह बोला हमने अब तक यही तो किया है, यह तो सिर्फ एक है, हमने अनेक खालों में जिया है। यह तो सिर्फ एक है, यह तो सिर्फ एक है, हमने अनेक खालों में जिया है। तमाम नाटक और नौटंकी रचाता था, यहाँ टेप द्वारा शेर की दहाड़ बजानी है, वहाँ मंचों पे दिया सेक्रेटरी का भाषण बजाता था, और मैं तो सिर्फ उससे मुंह चलाता था। अगले शो में नेताजी मैंने कहा ये तो कोई बेवकूफ भी बता सकता है। बोले इसलिए तुमसे पूछ रहा। इन्होंने कहा आदमी और भालू में क्या अंतर होता है? मैंने कहा साधारण सी बात है, भालू हजामत नहीं बनवाता, सिर्फ नहीं करता। इन्होंने कहा तब एक बात और बताओ कि आदमी और बंदर में क्या अंतर होता है? मैंने कहा बंदर अंडरवियर नहीं पहनता। इन्होंने कहा तब एक और बात बताओ कि आदमी और कुत्ते में क्या अंतर होता है? मैंने कहा कुत्ता वफादार होता है। इन्होंने कहा आदमी और कुत्ते में क्या अंतर होता है? मैंने कहा कुत्ता वफादार होता है। इन्होंने कहा तब एक अंतिम बात बताओ कि आदमी और भ्रष्ट नेता में क्या अंतर होता है? और मैंने जो जवाब दिया, लगे कि मैंने सही जवाब दिया है। मेरा जवाब आप सबका जवाब है, तो भरपूर तालियों से इस छोटे कवि को आशीर्वाद दीजिएगा। इन्होंने कहा आदमी और भ्रष्ट नेता में क्या अंतर होता है? मैंने कहा आदमी थोड़ी सी कोशिश करे तो भ्रष्ट नेता बन सकता है, भ्रष्ट नेता लाख कोशिश करे आदमी नहीं। अभी तक आप हास्य की कविताएं सुन रहे थे। एक मेरा मन है कि मैं व्यंग्य की कविता सुना दूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जितना हास्य पे मजा लिए उतना व्यंग पर भी मजा लेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं पढ़ रहा हूं। एक बार मुझे ताली बजा के आदेशित कर दीजिए। कि एक हिंदी के अध्यापक की शादी हुई। अब वही बात जिसकी जो आदत है जाएगी नहीं। हिंदी के जब अध्यापक की शादी हुई, प्रथम रात्रि में जब कमरे में गया, उसने पत्नी से कहा कि आप जब तक अपना चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिखाएंगी, मेरी बाहों की कक्षा में कदाप प्रवेश नहीं करेंगे। एक और मजे की घटना सुनिए, वो भी याद आ गई। ये यहाँ की शादियाबाद की बात नहीं है। एक दरोगा जी की शादी थी। अगर कहीं पुलिस वाले होंगे तो जितनी फिलहाल दूरी है उतनी ही बनी रहे। मुझे घर भी जाना है, वो भी मोटरसाइकिल से आया हूँ और डीजल नहीं। तो मैं बता रहा था कि एक दरोगा जी की शादी हो गई। फिर वही बात जिसकी जो आदत है जाएगी नहीं। जब दरोगा जी की शादी हुई, प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में गए, उन्होंने पत्नी से कहा तुम अपने विषय में सच सच बताओ, वरना 3rd डिग्री अपनाऊंगा और तुम टूट जाओ। पत्नी सच सच बता दी, शादी ही टूट गई। एक घटना और याद आ गई। एक बस के कंडक्टर की शादी हो गई। फिर वही बात जिसकी जो आदत है जाएगी नहीं। बस के कंडक्टर की शादी हुई। प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में गया, पत्नी पलंग पर एक किनारे सिकुड़ी सी सामी सी बैठी हुई थी। कंडक्टर कमरे में गया, उसने पत्नी से कहा बहन जी थोड़ा सा उधर की सकी, एक सवारी और आएगी। ये आदत की बात है। ये आदत की बात होती है, जिसकी जो भी आदत पड़ जाएगी नहीं जाती है। एक घटना और याद आ गई, वो भी यहाँ की बात नहीं है। मेरे गहमर की, मेरे जमानिया विधानसभा की बात है। मेरे यहाँ एक विधायक जी की शादी हो गई। अब फिर वही बात जिसकी जो आदत है जाएगी नहीं। जब विधायक जी की शादी भगवान की दया से हो गई, विधायक जी प्रथम रात्रि में कमरे में जब जाने लगे, पीछे पीछे समर्थक भी जाने लगे। क्या बात है भाई, आदत की बात है। विधायक जी जब कमरे में जाने लगे, पीछे पीछे समर्थक भी जाने लगे। विधायक जी पीछे मुड़ के देखे, समर्थक, उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, अब तुम लोगों का काम समाप्त हो गया। समर्थकों ने कहा कि नहीं विधायक जी आप अंदर जाइए, हम आपका बाहर से समर्थन करेंगे। मजे की बात, तालियां सही। अब कहिए कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। 10-15 मिनट बाद समर्थक नारा लगाना शुरू कर दिए कि विधायक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ।
बड़ा मजे की बात है यार। बहुत देर से आपको मजा लिए हंसे। आदमी ये कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं बढ़ सकता है। मैं एक बात बताऊं मिथिलेश भाई कि तेल खाने से तेल लगाना स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आयुर्वेद करता है। सही है। और कह रहे कि वो नहीं बढ़ सकता है। मैं अब इससे ज्यादा चमचागिरी कर भी नहीं सकता हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ कि आज की एटीएम मशीन आप ही है। फजल भाई, एटीएम की बात मिथिलेश ने भी की, आपने किया। जब तक प्रोग्राम चलता रहता है एटीएम मशीन खूब काम करती है, और जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तभी कहीं कहीं वो फंस जाती है। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। बहुत कुछ बदलाव, जगह का बदलाव हुआ है, शायरों का बदलाव हुआ है, यकीनी तौर पर हमारे बद्री शास्त्री के अंदर भी बदलाव हुआ होगा। सबको भरपूर तरीके से वो नवाजेंगे। तो ये गमरी के लिए एक बार जोरदार था। बार बार समर साहब छेड़ रहे हैं। दरअसल में समर साहब पराई मर्द से छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं होती है। कल को कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, तो शादियाबाद में आप भी मुंह दिखाने लायक नहीं जाएंगे, हम भी नहीं। ये इनका कसूर नहीं है। दरअसल में ये नाजिमों का संचालकों की आदत होती है कि जैसे ही वजाहिया शायर हास्य का कभी माइक पे आता है ये लोग छेड़ना शुरू कर देते हैं। और ये इनका एकदम कसूर नहीं है। जिसकी जो आदत होती है वो जाती नहीं। आप अपने अगल बगल कहीं भी देखिए कि जिसकी जो भी आदत होगी वो कतई नहीं जाएगी। मुझे वो घटना याद आती है कि मेरे गांव गहमर में एक सब्जी वाले के यहाँ बच्चा पैदा हो गया। अब जिसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं। सब्जी वाले के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, सुबह सुबह मेरे यहाँ आया, उसने कहा भाई साहब मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा बच्चा कैसा है? उसने कहा बिल्कुल ताजा है। आदत की बात है। जिसकी आदत पड़ जाएगी वो जाएगी नहीं। एक और घटना याद आ रही है। एक हिंदी के अध्यापक की शादी हो गई। इन्होंने बिल्कुल पहना भी, ताजा बच्चा भी था, ताजा माला भी था। बहुत अच्छा लगा। एक पुरुष को एक पुरुष माला पहना रहा है। अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो देश से दहेज की समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि अब देखिए माला आदमी पहना दिए। एक बार मैं अगर पहले जान गया होता कि ये माला पहनाएंगे तो मैं कूद के भाग जाता, क्योंकि एक बार माला पहना हूँ आज तक भोग रहा हूँ। बहरहाल आपका सम्मान कर रहा हूँ। तो ये आदत होती है, जिसकी जो आदत पड़ जाती है जाती है। हम 47 से चल के 47 तक आए, और गांधी बापू से चल के आशाराम बापू तक आए। ये हमने उपलब्धि हासिल की है। इस देश में 2 मूल्यों में गिरावट हुई है, एक नैतिक और दूसरा राजनैतिक, और 2 के भाव बेतहाशा बढ़े, एक जमीनों के दूसरा कमीनों के। बहुत कुछ बातें हैं हुई। अभी आदरणीय गीत पढ़ रहे थे, आदरणीय समर साहब मेरे विषय में बहुत कुछ कह रहे थे। मैं अपने विषय में बताऊं कि अभी अब तक की जिंदगी में 2 कार्यक्रम किया।
आज तीसरा कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। लेबा का तो क्या है? पहला कार्यक्रम मोहम्मद रफी जी के साथ किया। कहीं ना शास्त्री जी का प्रोग्राम के सुबह ही अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरा कार्यक्रम किशोर कुमार जी के साथ किया। अब क्या कहूँ, वो भी भगवान को सुबह प्यारे हो गए। भगवान की आत्मा तीसरा कार्यक्रम कर रहे कि प्रभु की शास्त्री जी के साथ बंद हो जाए। एक बार जोरदार ताली। रजत मेरे के लिए जोरदार ताली। मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा कहा हुआ पड़ जाता है। आपको डर न है कि प्रोग्राम मैं बंद तो हो यही जाएगा, कहूँगा कि भगवान शास्त्री जी को लंबी उम्र दे ताकि आप लोग आते रहें। ताकि हम लोग आते रहें। और आदरणीय शास्त्री जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे नेचुरल इंसान हैं। टापू है, मैं खाई हूँ। ये टापू है, मैं खाई हूँ। ये ओरिजिनल है, मैं परछाई हूँ। ये टापू है, मैं खाई हूँ। ये ओरिजिनल है, मैं परछाई हूँ। भ्रष्टता में हम दोनों अव्वल हैं क्योंकि ये आसाराम है, मैं नारायण साईं हूँ। किस्म की बार वाह। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें। अभी उस्मान कावी साहब आए थे, बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे थे, देश की बात कर रहे थे। ये विडम्बना है अपने हिंदुस्तान में कि जिसके हाथ में कुछ नहीं है उसको देश की चिंता खाई जाए। आजकल जब भी गुनगुनाती हूँ उसकी यादों में डूब जाती हूँ, उसकी यादों में डूब जाती हूँ। आजकल जब भी गुनगुनाती हूँ उसकी यादों में डूब जाती हूँ, उसकी यादों में डूब जाती हूँ। ये मेरा हौसला कोई देखे, ये मेरा हौसला कोई देखे। ये मेरा हौसला कोई देखे, ये मेरा हौसला कोई देखे। जख्म खाकर भी मुस्कुराते हूँ। वाह भाई वाह। जख्म खाकर भी मुस्कुराती हूँ। आजकल जब भी गुनगुनाती हूँ उसकी यादों में डूब जाती हूँ, उसकी यादों में डूब जाती हूँ। मेरा को पसंद आएगी और मंच पे जितने भी कवि और हमारी बहनें बैठी हैं शायरा, उन सबको दिल से सलाम। और कहीं भी मेरी भूल चूक हो उसे माफ़ करिएगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन फिर भी कोशिश मैं करूँगी। और आप सबके सामने मेरी प्रस्तुति कुछ इस तरह से है। इस मुक्तक से मैं शुरू करना चाहूँगी। कहाँ से चली मैं, कहाँ से चली मैं, किधर आ गई हूँ। कहाँ से चली मैं, किधर आ गई हूँ। मुझे भी तो सुनिए अगर आ गई हूँ। वाह भाई। कहाँ से चली किधर आ गई, मैं किधर आ गई हूँ। मुझे भी तो सुनिए अगर आ गई हूँ। मोहब्बत यहाँ मिल रही है कुछ ऐसी, मोहब्बत यहाँ मिल रही है कुछ ऐसी। मुझे लग रहा अपने ही घर आ गई। अच्छा अच्छा। अब ये नहीं साबित हुआ कि मैके वाला घर है कि ससुराल वाला। बड़ा असमंजस की स्थिति हो गई है कि आपको भाभी कहें या दीदी। सुन के घबराने लगे। रेडियो स्टेशन पे आपने इनकी आवाज सुनी होगी, समझो भैया वाराणसी रेडियो स्टेशन से। राम राम भैया, पंचो राम राम। कृषि कार्यक्रम में इनकी आवाज लगभग 40-45 साल होगी। मैं चाहता हूं कि इनके सम्मान में आप सब जोरदार तालियां।
हाथी पे चढ़ गए ननिहाल में, आगे आगे पीछे से बच्चों की झुंड। ये घबराने लगे, क्या बच्चों घर जाओ, बच्चों घर जाओ, क्या तुमने हाथी नहीं देखा है? मेरी तरह चालाक लड़का था, कहा हाँ अंकल हमने हाथी तो देखा है। तो इन्होंने कहा तो फिर? तो बच्चे ने कहा कि आज पहली दफा एक हाथी को दूसरे हाथी पे चढ़ा हुआ देख रहा है। तो बच्चे बड़े चालाक होते हैं। मदरसे के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी लंबी उम्र के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार मोहब्बत की तालियां। वरना आज के बच्चे इस उम्र में टीवी भी देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, मोबाइल का जमाना आ गया है। इन बच्चों के लिए मैं क्या कहूं, अभी हिंदू मुसलमान की बातें चल रही थी कि कोई मुस्लिम बनाता है, कोई हिंदू बनाता है, कोई मुस्लिम बनाता है, कोई हिंदू बनाता है। मेरे मालिक खबर कर दे कि सबको तू बनाता है। कोई मुस्लिम बनाता है, कोई हिंदू बनाता है, कोई हिंदू बनाता है। मेरे मालिक खबर कर दे कि सबको तू बनाता है। दरख्तों के निगहबानों पे दुनिया है फिदा, लेकिन वो कोई और है जो फूल और खुशबू बनाता है। वो कोई और है जो फूल और खुशबू बनाता है। मैं कह रहा था कि कहीं अल्लाह वाले हैं, कहीं भगवान वाले हैं, जरा बतलाना। कहाँ चल दिए भाई? हाँ नहीं, अपना काम करके सुरक्षित जगह आ जाए। कहीं अल्लाह वाले हैं, जरा बतलाना। बस्ती में कहाँ ईमान वाले हैं जिन्हें इंसानियत से आज कुछ लेना न देना है? वही है गीता वाले, अब वही कुरान वाले हैं। वाह भाई वाह। जिन्हें इंसानियत से आज कुछ लेना न देना है, वही है गीता वाले, अब वही कुरान वाले हैं। जरा लहजे को अपने नर्म रख के बोलिए साहिब, नहीं तो लोग कह देंगे कि पाकिस्तान वाले हैं। जरा लहजे को नर्म बोलिए, लहजे को अपने नर्म रख के बोलिए साहिब, नहीं तो लोग कह देंगे कि पाकिस्तान वाले हैं। सैनिकों के गांव से आया, अक्षर पढ़ना चाहूंगा कि किसी के मुल्क मजहब से हमें क्या वास्ता मिथिलेश, हम अपना जानते हैं, हम तो हिंदुस्तान वाले। किसी के मुल्क मजहब से हमें क्या वास्ता मिथिलेश, हम अपना जानते हैं, हम तो हिंदुस्तान वाले हैं। हम अपना जान